मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव ने दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया, वहीं अब भारत की तरफ एलपीजी सप्लाई फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। भारत के दो बड़े एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी देश पहुंच चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन जहाजों से आई गैस कितने दिन तक देश की जरूरतें पूरी कर पाएगी और क्या आपको गैस सिलेंडर के लिए परेशान होना पड़ेगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा मंडरा रहा था। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से की तेल और गैस सप्लाई होती है, लेकिन अब इसी रास्ते से भारत के लिए राहत की खेप पहुंची है। सबसे पहले बात करते हैं जहाज शिवालिक, जो करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। इसमें से 20,000 मीट्रिक टन गैस गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर उतारी जा रही है, बाकी गैस को मैंगलोर भेजा जाएगा। अब समझिए ये गैस आपके घर तक कैसे पहुंचेगी। सबसे पहले पोर्ट, फिर टैंक, बोटलिंग प्लांट, सिलेंडर, उसके बाद घर। यानी पहले पाइपलाइन के जरिए गैस टैंकों में जाएगी, फिर बोटलिंग प्लांट में सिलेंडर भरे जाएंगे और उसके बाद सप्लाई होगी आपके घर तक। अब बात सबसे अहम आंकड़ों की, सिर्फ शिवालिक से आई गैस से करीब 32.2 लाख सिलेंडर भरे जा सकते हैं, क्योंकि एक घरेलू सिलेंडर में होता है 14.2 किलो गैस। अब आते हैं दूसरे जहाज नंदा देवी पर। ये जहाज भी करीब 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। दोनों जहाज मिलाकर कुल गैस 93,000 मीट्रिक टन, कुल सिलेंडर करीब 68 लाख। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सप्लाई काफी है? भारत में हर दिन करीब 55 लाख गैस सिलेंडर की जरूरत होती है, यानी इन दोनों जहाजों की गैस में सिर्फ 1.5 दिन की जरूरत पूरी हो पाएगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास पहले से ही कई दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है और यही वजह है कि आपूर्ति को लेकर कोई बड़ा संकट फिलहाल नहीं है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले गैस उतारने का काम तेजी से किया जाए। बात कर लेते हैं कि किसे सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को सप्लाई मिलेगी और उसके बाद अंत में व्यावसायिक इस्तेमाल को गैस दी जाएगी। यानी साफ है, मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सप्लाई को संभाल लिया है, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि एलपीजी की सप्लाई जारी है और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ की हलचल सीधे आपके किचन तक असर डाल सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर क्या राय है आपकी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।